ए जी, तनख्वाह मिल गई है हमें पूरे 6,000 रुपये। अब आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। सुनो। सलाम सर। किससे बात कर रही थी? वो हम अपने पति से बात कर रहे थे। क्या बात कर रही थी अपने पति से? वो हमारे पति बीमार हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है, तो वो वही पूछ रहे थे कि तनख्वाह मिली है या नहीं मिली है। तो बस वही बता रहे थे उनको कि हमारी सैलरी मिल गई है। अब सैलरी मिल गई है सर, तो उनका इलाज भी चालू हो जाएगा। सैलरी कहाँ है तुम्हारी? ये रही सर। लाओ इधर दो, और जब मैं अंदर बुलाऊंगा तो आ जाना चुपचाप, ठीक है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं ऑफिस में काम पे हुआ करूं तो कॉल मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। लो, सर ने सुन ली हमारी सारी बात और मुझसे छीन के ले गए सैलरी, और अंदर बुलाया है। बोल रहे थे कि कुछ बात करनी है तुमसे, और तुम आज के बाद फोन मत करना हमें जब हम ड्यूटी पर हों। रख रहे हैं हम फोन। हे भगवान, अब इनका इलाज कैसे होगा? बॉस तो ले गए हमसे छीन कर सैलरी। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था, एक बात पूछनी थी तुमसे। ये बताओ, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठती हैं उनकी सैलरी दे दी थी तुमने? हाँ जी सर, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी दे दी है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, उनके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं पता है उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। वैसे सर, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मुझे पता चला था कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है। तुम एक मिनट रुको, मैं बुला लेता हूँ उन्हें। पूनम, एक मिनट अंदर आना। जी सर, आई। जी सर, बुलाया आपने? एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। घर में हमारे पति बीमार पड़े हुए हैं। हाँ बताया था तुमने, तुम्हारे पति बीमार हैं, लेकिन ये बताओ तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवा पा रही हो? पैसों की वजह से हम उनका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाह इतनी कम है सर। तो हम उन पैसों से अपने पति का इलाज कैसे करवाएं? इस तनख्वाह से तो हमारे घर का खर्चा ही चल पाता है, राशन, किराया, इसी में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? सर, हमारी तनख्वाह। एक सेकंड सर, वो राणा जी से बात हुई थी, वो बस मीटिंग के लिए आने वाले हैं। आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, वो इतने बड़े डीलर हैं सर। तो सर, हम मीटिंग की तैयारी करें, और वैसे भी इससे तो मैं बाद में बात कर लूँगा, आराम से बात कर लूँगा। इसका जो भी हिसाब बनता है मैं दे दूँगा, आप फिक्र मत करिए इसकी। अभी तो राणा जी से डील होनी इम्पोर्टेंट है सर हमारे लिए। अब इसका क्या है, इससे तो मैं बात कर लूँगा, आप इसकी फिक्र मत करिए। कोई बात नहीं, अभी तक तो राणा जी की कॉल आई नहीं है। जब उनकी कॉल आएगी तो मैं बात कर लूँगा। अभी ये आई हैं बात करने के लिए, तो इनकी बात तो सुन लेते हैं एक बार। हाँ बताओ तुम। एक सेकंड, तुम्हें नहीं पता है राणा जी से सर की मीटिंग होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनसे मीटिंग नहीं हो पाई आज तो हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि सर की मीटिंग कैंसिल हो जाए? नहीं चाहती हो ना? और वैसे भी तुम्हारा काम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना है ना, तुम यहाँ अंदर आ गई टाइम काटने के लिए। तुम्हें बाहर जाकर अपनी जॉब नहीं करनी चाहिए? क्यों आई हो यहाँ पर? अरे तो अभी ये आई हैं बात करने के लिए, इनके घर में क्या प्रॉब्लम है ये बताने दो, इन्हें एक बार बात तो करने दो। अरे तो सर, मैं भी तो आपसे बोल रहा हूँ ना, अभी राणा जी से मीटिंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात इसकी, तो इसके घर में जो भी प्रॉब्लम है मैं इससे बात कर लूँगा, मैं आपको सब बता दूंगा। आप इसको जाने दीजिए यहाँ से। अभी राणा जी से मीटिंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मैं सर से बात कर रहा हूँ। अभी तुम चुप खड़े रहो। हाँ बताओ तुम, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? सर, मैं कह रही थी कि हमारी तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये है। क्या 6,000? 6,000 रुपये सैलरी देता हूँ मैं तुम्हें? सर, ये झूठ बोल रही है, साफ झूठ बोल रही है सर ये। मैं इसको 6,000 सैलरी नहीं देता हूँ, मैं तो इसे उतनी ही सैलरी देता हूँ जितनी सैलरी इसकी है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर, ये आपके सामने ऐसे झूठ क्यों बोल रही है कि मैं इसको 6,000 रुपये देता हूँ सिर्फ? हाँ, मुझे समझ में आ गया सर, अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। इसका कोई पति बीमार नहीं है, ये आपसे झूठ बोल रही है। ये सिर्फ आपकी सहानुभूति लूटना चाहती है।
ये चाहती है कि आप इस पर दया करके इसको ज़्यादा पैसे दे दें। और ये इतने सालों से यहाँ पर काम कर लिया है ना, तो इसको लगा होगा मैं सर के सामने थोड़ा सा नाटक करूंगी ना तो सर आराम से मान जाएंगे, मेरी बातों में आ जाएंगे। और इसीलिए इसने ये प्लान बनाया है, आपके सामने ये जानबूझकर नाटक कर दिया ताकि मुझे फंसाकर इस कंपनी से मुझे निकलवा दे और उसके बाद ये अपनी मनमानी से आपसे सैलरी मांगे। और सर आप इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं आप इसकी बातों में कैसे आ गए? सर मैं सच बता रहा हूँ, ये आपसे झूठ बोल रही है। साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी तो हमें हर महीने 6,000 तनख्वाह देते हैं। अरे तो ये झूठ क्यों बोलेंगी? इन्हें 6,000 रुपये सैलरी मिलती होगी तभी तो ये 6,000 रुपये बता रही हैं। झूठ क्यों बोलेंगी ये? सर ये प्लान है सर इसका। ये छोटे लोग ऐसे ही पैसे हड़पते हैं, ये ऐसे प्लान बनाते हैं जिससे कि आपस में लड़वा सकें लोगों को, और उनकी लड़ाई का, उनकी आपसी फूट का फायदा उठाकर ये पैसे लूटना चाहते हैं। यही फितरत होती है इन गरीबों की। और इसीलिए सर ये अपने पति के बीमार होने का नाटक कर रही है। अगर इसका पति बीमार होता तो ये यहाँ पर जॉब क्यों करती? ये तो अपने पति के पास उसकी सेवा करती ना, उसका ध्यान रखती। क्यों कर रही है यहाँ पर ये ड्यूटी? इसलिए कर रही है क्योंकि इसका पति बीमार नहीं है, बल्कि ये नाटक कर रही है। ये आपसे पैसे हड़पना चाहती है और इसको पता है कि आप इतने दयालु हैं, इसकी बातों में आ जाएंगे। पर मैं नहीं आ सकता हूँ इसकी बातों में, मैं इसको हमेशा हिसाब से सैलरी देता हूँ। और इसीलिए ये मुझे झूठे आरोप में यहाँ से निकलवाना चाहती है ताकि मेरे जाने के बाद ये आपसे पैसे हड़प सके। और सर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? और सर एक बात बताइए आप, क्या आपको मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? मैं आपके यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आपको मुझ पर इतना विश्वास तो होना चाहिए ना कि मैं जो भी सैलरी दूंगा सही दूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं और आप इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। विकास, जब तुम सुबह इनको सैलरी दे रहे थे ना, तो मैंने सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया था कि तुम इनको कितने रुपए दे रहे हो, कितने अपनी जेब में रख रहे हो। समझ में आया तुम्हारे? अरे तुम तो ऑफिस में बैठे बैठे चोरी कर रहे हो। मुझे तो तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं चलता, और मैंने तो तुम्हें मैनेजर की पोस्ट गलत दे दी। तुम तो मेरे भरोसे का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम तो यहाँ अपना मतलब निकाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, दूसरे की तनख्वाह में से अपने पैसे काट रहे हो। मैंने तो सोचा था तुम अपने हार्डवर्क से, अपनी ईमानदारी से इस ऑफिस को बहुत ऊपर ले जाओगे, लेकिन तुम तो इस ऑफिस को और नीचे धंसते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो लालच भरा हुआ है, और लालची आदमी हमेशा दूसरों का नुकसान ही करता है। अरे सर मेरी बात सुनिए एक बार। वो दरअसल ऐसा था, मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा था, तो मुझे एक जगह बहुत अर्जेंट पैसे भेजने थे, तो मैंने सोचा इनको मैं बाद में पैसे दे दूंगा, अभी मैं जहाँ मुझे पैसे भेजने में वहाँ भेज देता हूँ। वो बहुत अर्जेंट था सर, बस मैंने इसलिए ऐसा किया था। पर सर आपने इतनी सी बात पर मुझ पर शक किया। सर आप एक बार मुझसे पूछ लेते, आपको ऐसे शक नहीं करना चाहिए था ना मुझ पर, क्योंकि सर ऐसा सच में कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट एकदम सही है। इन्होंने तो आज तक हमारे अकाउंट में एक भी पैसा ही नहीं डाला। ये हमेशा बोलते हैं जब भी तुम अपनी तनख्वाह लिया करो या सैलरी लिया करो तो हमेशा नगद लिया करो। ये हर महीने हमें 6,000 रुपये नगद देते हैं सर। इन्होंने आज तक हमारे अकाउंट में एक भी रुपये ट्रांसफ़र नहीं किए। नहीं सर, ये आपसे झूठ बोल रही है। मैंने इनको बोला था कि मैं इनके अकाउंट में पैसे डालूंगा, लेकिन इनका अकाउंट पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। तो आप ही बताइए ना सर, मैं इनके अकाउंट में पैसे कैसे डाल दूंगा? और सर आपको पता है, मैंने इनको कई बार बोला है कि जाकर अपना बैंक में अकाउंट ठीक कराओ, लेकिन ये अपना अकाउंट तो ठीक कराते नहीं है, उल्टा मुझसे बहस करने लग जाती हैं। अब आप ही बताइए ना सर, ऐसे में मैं क्या करूँगा? अरे मैं सर के सामने भी आपको समझा देता हूँ, आप बैंक जाकर अपना अकाउंट ठीक करा लो, मैं आपको ऑनलाइन पैसे दे दिया करूँगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सर जहाँ हम पहले काम किया करते थे वहाँ की सैलरी हमारे अकाउंट में ही आती थी, और हमें यहाँ पे काम करते सिर्फ 3 महीने हुए हैं। और आप खुद बताइए सर, इतनी जल्दी हमारा बैंक अकाउंट कैसे ख़राब हो जाएगा? इसलिए सर आप मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। ये हर महीने हमें तनख्वाह कैश ही देते हैं, वो भी सिर्फ हमें 6,000 रुपये देते हैं। आप इतनी देर से इसकी बकवास क्यों सुने जा रहे हो? इसको यहाँ से भेजो ना। अभी हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग होने वाली है राणा जी के साथ, और आप होके इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में लग रहे हो। अरे मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। कंपनी की सारी चीज़ें तुम्हें सौंप रखी है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि सब चीज़ तुम संभाल लोगे। मैंने सोचा था कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल बंदे हो कि सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे, लेकिन तुम तो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, किस एम्प्लॉय को कितने रुपए मिल रहे हैं, टाइम से सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है।
पर तुम तो सैलरी काट रहे हो लोगों की, जितनी सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे रहे हो, बल्कि उनकी सैलरी काट कर बाकी पैसे अपनी जेब में रख रहे हो। अरे तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। ये बेचारी पूरे दिन ठंड में बाहर बैठ के ड्यूटी करती हैं, इनके पति बीमार है सिर्फ उनके इलाज के लिए, और तुम इनका फ़ायदा उठा रहे हो, इनकी सैलरी में से पैसे काट रहे हो। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड के मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए। ये बेचारी यहाँ पूरे दिन ठंड में बाहर बैठ के काम करती है, घर जाके अब झाड़ू पोछा सारा काम करती है, फिर भी तुम्हें इस पर दया नहीं आ रही। और अभी तो सिर्फ इनका सच मेरे सामने आया है, बाकी तुम कितने एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहे होगे, कितने एम्प्लॉयों का पैसा काट रहे होगे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि जब मैं सुबह ऑफिस आ रहा था तो राणा जी की कॉल आ गई, और उनसे बात करते करते इन्हें मैंने फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया, वरना मुझे तो इनकी सच्चाई पता ही नहीं चलती कि तुम इनके साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो, इनकी सैलरी काट रहे हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे इनकी परेशानी समझनी चाहिए थी। लेकिन सर मैंने सिर्फ इनके 4-5 हज़ार रुपये ही मारे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए मैंने इनके। लेकिन आप कहेंगे तो मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा और आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सर प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे क्या सॉरी बोल रहे हो तुम, क्या माफ़ कर दूँ तुम्हें? दूसरे के पैसे मारते हो और अब मेरे सामने सॉरी बोलने का नाटक कर रहे हो। आई एम सॉरी सर। अरे चुप रहो तुम। एक बात बताओ, मैनेजर का काम क्या होता है? सभी एम्प्लॉय को अच्छे से मैनेज करना, कंपनी को मैनेज करना। और तुम क्या कर रहे हो? सारे एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा काट रहे हो, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। और एक बात बताना, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 80,000 रुपये ना, फिर भी तुम इन गरीब एम्प्लॉयों का पैसा काट रहे हो, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसे तुम पता नहीं कितने एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटते होगे। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें पिछली कंपनी से क्यों बाहर निकाला था। मैं तो सोच रहा था कि उन्हीं की कोई गलती होगी जो तुम्हें नहीं समझ पाए, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि सारी गलती तुम्हारी थी। वहाँ भी ऐसे ही एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे काटते होगे, और ये बात जब मालिक को पता चली होगी तो उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया होगा। लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। पर वहाँ तुम्हें बेशक सज़ा नहीं मिली हो, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। और जो मेरा भरोसा था तुम्हारे प्रति वो भी टूट चुका है। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस कंपनी में एक दिन भी रुको। मैं तो तुम पर कितना भरोसा करता था, सोचता था कि एम्प्लॉय कितनी मेहनत करता है, कितने अच्छे से चीज़ों को संभालता है, लेकिन तुम तो बहुत गंदी हरकत करते थे। आज मुझे पता चला है, और अब मुझे पता चला है कि तुम बाकी कंपनियों से क्यों निकाले गए हो, क्योंकि तुम एक नंबर के चोर हो। और मैं भी अपनी कंपनी में एक चोर को नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर बना कर रखा हुआ है। ये लो, पकड़ो अपना रिजाइनिंग लेटर और निकलो मेरी कंपनी से। और हाँ, ठीक से पढ़ के देखना इस रिजाइनिंग लेटर को। मैंने तुम्हें सिर्फ कंपनी से नहीं निकाला है, बल्कि तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब तुम्हें दिल्ली NCR में तो क्या, पूरे गुड़गांव में कहीं जॉब नहीं मिलेगी। मैंने इस रिजाइनिंग लेटर में साफ साफ लिख दिया है कि तुम एक नंबर के चोर हो और एक नंबर के बेईमान हो। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। प्लीज़ ऐसा मत करिए, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा सर। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना सर। आप कहेंगे तो इसका जितना भी नुकसान हुआ है मैं इसका सारा नुकसान भरूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर। क्योंकि अगर मेरी जॉब चली जाएगी और मेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी तो सर मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा सर। सर अगर आप चाहो तो मुझे बेशक नौकरी से निकाल दो मुझे सज़ा देने के लिए, लेकिन मुझे ब्लैक लिस्ट में मत डालो सर। अगर आपने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लग पाएगी और सर मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा सर। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जब तुम्हारे पैसे कटे हैं तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने गलती की है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, जब तुम इसके पैसे मार रहे थे, इसका हक मार रहे थे, अरे एक बार बेचारे के बारे में सोच तो लेते। इतनी ठंड में बाहर बैठ के अपनी ड्यूटी करती है, घर का काम संभालती है, अपने पति की सेवा करती है, इसका पति इतना बीमार है। अरे एक बार इसके बेचारे के बारे में सोच तो लेते। फिर भी तुम्हें इस बेचारे पर तरस नहीं आया, इसके हक के पैसे मार रहे हो, इसकी तनख्वाह में से पैसे रख रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा कंपनी में ऐसे काम कर रहा है तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। और सोचो, ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, इसके हक के पैसे मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ऐसे लोगों को तो ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। रुको तुम, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट कराता हूँ। नहीं सर, प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाइए, पहले इतना तमाशा हो चुका है। मैं जा रहा हूँ सर। शुक्रिया सर,
अगर आज आप नहीं होते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी तनख्वाह 6,000 नहीं बल्कि पूरे 15,000 रुपये है। और इतने पैसों में हमारा घर का गुजारा आराम से हो जाएगा, सारा खर्चा भी अच्छे से चल पाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे हक के पैसे थे, तुम्हें मिलने चाहिए थे। अब तुम जाओ और जाकर अपने पति का इलाज कराओ। अभी तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, आराम से जब वो ठीक हो जाए तब ड्यूटी आ जाना। और इस बीच तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। तुम अच्छे से अपने पति का ध्यान रखना। अब तुम जाओ। और सुनो, ये 30,000 रुपये है, अपने पति का इलाज अच्छे से कराना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप नहीं होते तो पता नहीं ये सब कैसे होता। भगवान ऐसा मालिक सबको दे। आपकी वजह से अब मैं अपने पति का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ।